हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया आज के सेशन को ज्वाइन करने के लिए। मेरा नाम सना जुल्फ़िकार है और मैं एनएचएन में नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैट बॉक्स में खुद को इंट्रोड्यूस कर दें, अपने अदारे का नाम, और अगर आप कुछ और शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ डू शेयर विद अस। स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन है कम्युनिटी इंगेजमेंट गाइड इन कोविड-19 और आज के फैसिलिटेटर हैं वजाहत अली। Mr. Wajahat Ali's professional career spread over 18 years. He has worked regular and as freelance consultant with various renowned INGOs such as British Council, Oxfam International, International Rescue Committee, Save the Children, Mercy Corps, Islamic Relief, etc. Designing and leading a number of projects, programs, strategies and studies in East Africa, Middle East and South Asia. He has been instrumental in developing the humanitarian architecture in Pakistan and globally. He remained part of the pilot rollout of cluster system in Pakistan in the wake of 2005 earthquake. He also extended his contributions in developing and rolling out the humanitarian coordination system in Kenya and Jordan during 2012 to 2014. He actively contributed in the development of global minimum standards for child protection during the year 2010 to 2012. He has also been supporting leading various researches, evaluations, and impact assessment studies in country and internationally. Thank you, Wajahat, for accepting our request and facilitating today's session. Over to you. Thank you very much, Sana, and welcome all. Assalamu alaikum. I hope आप सबको मेरी आवाज़ यहाँ लॉकडाउन में बहुत सारे चैलेंजेस और लिमिटेशंस आई, जिसमें एक ये है कि हम इन पर्सन एक दूसरे के साथ मुलाकात कम कर रहे हैं, इंटरेक्शन हमारा कम होता जा रहा है और हम एक इन पर्सन सेशंस जो होते थे या डिस्कशंस जो होती थी उसको मिस कर रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अपॉर्चुनिटीज़ आई, वी स्टार्टेड लर्निंग न्यू वेज टू कम्युनिकेट एंड वर्क टुगेदर ऑनलाइन सिस्टम्स के थ्रू, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए मल्टीपल वेन्यूज़ हमने एक्सप्लोर किए कि हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो देयर हैव बीन अपॉर्चुनिटीज़ एसोसिएटेड विद ऑल द चैलेंजेस ऑल द टाइम, डिपेंड्स कि हम, और आज खास तौर पे जो आज का सेशन है उसमें द की थिंग इज़ टू रिमेन पॉजिटिव। तो वी रिमेन पॉजिटिव ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन सिचुएशन एज वेल। शुरुआत करते हैं जी कम्युनिटी इंगेजमेंट के ऊपर। मुझसे रिक्वेस्ट की सना ने कि हम कुछ बातचीत करें। ऑफ कोर्स आई एम नॉट द अल्टीमेट एक्सपर्ट ऑफ कम्युनिटी इंगेजमेंट, वट एवर आई विल बी एबल टू स्पीक, कुछ मैं अपने तजर्बात आपसे शायद शेयर कर पाऊँ, कुछ आई टेकन हेल्प फ्रॉम अ फ्यू ऑर्गेनाइजेशंस, मोर स्पेसिफिकली ऑक्सफैम ने बड़ी अच्छी एक गाइड बनाई विद रिस्पेक्ट टू कम्युनिटी इंगेजमेंट, जो बड़ी ब्रीफ सी और काफ़ी अच्छी लगी मुझे, तो उससे काफ़ी हेल्प ली है फॉर टुडेज सेशन, और जिसमें हम आज बातचीत कर रहे होंगे। जो सीक्वेंस है, जिन टॉपिक्स को हम आज क्विकली कोशिश करेंगे कवर करने की, दैट स्टार्ट्स विद, आपको स्लाइड पे नज़र आ रहा होगा, वर्किंग सेफली, अडेप्टिंग टू द न्यू कॉन्टेक्स्ट जो अभी हमें दरपेश है, working with people vulnerable to COVID-19, information and communication, participation of the communities, मील कैसे उसमें ऑपरेट कर सकता है, हम किस तरीके से बेहतर कोऑर्डिनेट और कोलैबोरेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। इस सीक्वेंस को लेके चलेंगे वन बाय वन। इट्स नॉट गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग प्रेजेंटेशन। आमतौर पे जब हम इन पर्सन सेशंस करते थे तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हम एक दूसरे के भी सुना करते थे, एक दूसरे से भी सीखा करते थे, जिसमें थोड़ा टाइम लगता था, लेकिन ऑफ कोर्स लर्निंग बहुत होती थी। अभी इट्स गोइंग टू बी अ बिट ऑफ वन वे कम्युनिकेशन, लेकिन ऑफ कोर्स वी विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक एंड डिस्कस द थिंग्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन। जब हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन की तरफ मूव करेंगे तो प्लीज़ कीप नोटिंग डाउन योर क्वेश्चंस। इन केस आप नोट नहीं कर पा रहे तो आप टेक्स्ट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, सना विल बी मॉनिटरिंग द टेक्स्ट बॉक्स एंड विल नोट डाउन द क्वेश्चंस, जिस पे हम बाद में बातचीत कर सकेंगे। शुरुआत करते हैं जी। और हमारा पहला है टॉपिक वर्किंग सेफली। इट्स क्रिटिकली इम्पोर्टेंट, खास तौर पे ड्यूरिंग कोविड-19, कि हम रिस्क्स को, ऐसे तमाम रिस्क जो किसी भी तरीके से कम्युनिटीज़ या स्टाफ को दरपेश हैं ड्यूरिंग द कोविड-19 सिचुएशन, उसको रिड्यूस कर सकें। अब उसके लिए ज़रूरी है
कि हम अपने जिस अंदाज में हम कम्युनिटीज़ के साथ आज तक काम करते रहे उसको बदलें। जब हम बदलने की बात करते हैं, एक बहुत कॉमन, जिसे बहुत ज़्यादा जगहों पे यूज़ किया गया, सोशल डिस्टेंसिंग का वर्ड, व्हिच आई डू नॉट, आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल विद दिस काइंड ऑफ वर्ड, कि सोशल डिस्टेंस तो हम कभी भी नहीं रहे, बल्कि सोशली मुझे लगता है हम ज़्यादा करीब आ गए, फिजिकल डिस्टेंस हमने मेंटेन किया। तो फिजिकल डिस्टेंस हैज़ टू बी मेंटेन्ड जब हम काम कर रहे हो। हम जितने भी प्रोग्रामिंग, जितने भी प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन करें, जिस तरीके की भी इंटरेक्शंस डिज़ाइन करें, तो एक बहुत की प्रिंसिपल जिस पे कोई बहुत तफसीलन बताने की शायद ज़रूरत ना हो, दैट इज़ सो वेरी ऑब्वियस के, और हमारी जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन कैंपेन्स रही हैं ड्यूरिंग कोविड-19, उसमें शायद हमारे घर के हर बच्चे को भी इस चीज़ का अच्छी तरह आइडिया हो चुका है कि अ फिजिकल डिस्टेंस हैज़ टू बी मेंटेन्ड। बॉडी कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट 2 मीटर का, जो कि 6 फुट के करीब बनता है, डिस्टेंस मेंटेन्ड हो। और एक जो ख़ास तौर पे हम एनजीओ या डेवलपमेंट सेक्टर की बात करें, हम कम्युनिटी मीटिंग्स करवाते थे, हम ब्रॉड बेस कम्युनिटी मीटिंग्स करवाते थे, हम कम्युनिटी के सेशंस होते थे, ट्रेनिंग सेशंस होते थे। तो उसमें कोशिश हमारी होनी चाहिए कि अब हम इस तरीके से प्लान करें कि 10 या इससे ज़्यादा का बड़ा ग्रुप ना हो, क्योंकि फिर वो फिज़िकली जो एक हम कह रहे हैं कि डिस्टेंस मेंटेन हो रहा है, वो मेंटेन नहीं हो पाएगा। अब उसमें उसकी इम्प्लीकेशन क्या है? उसकी इम्प्लीकेशन हमारे बजट्स पे है, हमारे टाइमलाइंस पे है प्रोजेक्ट्स की। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने पहले मुझे याद है जब हम मुख्तलिफ सेशंस ऑर्गेनाइज़ किया करते थे, तो हम 25 रखा करते हैं, 20 से 25 एवरेज ग्रुप का साइज़ अगर रखा जाए तो दैट वुड बी गुड इनफ। अब अगर हमने 100 लोगों को रीच आउट करना था अपने सेशंस के थ्रू, तो उस ज़माने में, लॉकडाउन से पहले की बात कर रहा हूँ, कि 4 सेशंस काफ़ी हुआ करते थे। लेकिन अब हमें एटलीस्ट 10 सेशन ऑर्गेनाइज करने पड़ेंगे। 10 सेशंस का मतलब कि आपको उनका बजट भी 10 का रखना पड़ेगा, और अकॉर्डिंगली आपके जो वर्क प्लान है प्रोजेक्ट का, वो भी उसी तरीके से बढ़ेगा। टाइमलाइन टाइम आपको ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा। प्रैक्टिस गुड रेस्पिरेटरी एंड हैंड हाइजीन, ना सिर्फ आपके अपने स्टाफ की, बट देन whenever you're working with the communities, तो communities में भी अच्छी हाइजीन प्रैक्टिसेस प्रैक्टिस करने की शदीद ज़रूरत है। यानी कि आपके पास हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज़ ड्यूरिंग द डिफरेंट सेशंस, जैसे लॉकडाउन से पहले शायद आप जब प्लान करते थे तो आप रिफ्रेशमेंट्स के लिए प्लान करते थे, स्टेशनरी का प्लान करते थे, या मटेरियल के प्लान करते थे, या वेन्यू देखते थे। अब खास तौर पे आपको देखना है वो ये कि हैंड हाइजीन के लिए कौन सी सर्विसेज अवेलेबल की जा सकती हैं। एंड लाइकवाइज जब रेस्पिरेटरी की बात करते हैं तो कौन से मास्क वगैरह आपको प्रोवाइड करने हैं, आपकी ट्रेनिंग किट जो है, या ट्रेनिंग मटेरियल, या जो मीटिंग में पार्टिसिपेंट्स के लिए पहले जैसे राइटिंग पैड्स या बॉल पॉइंट्स वगैरह दिया करते थे, तो अब आपको शायद उसके साथ मजीद चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी, एंड अकॉर्डिंगली आपके बजटरी इम्प्लीकेशंस उसके ऊपर होंगी कि आपकी उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। हम बात करते हैं सेफ प्रोग्रामिंग की, विच इज़ क्रिटिकली इम्पॉर्टेंट। जब हम सेफ प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, इट डज इन्वॉल्व असेसिंग, प्रिवेंटिंग एंड मिटिगेटिंग ऑल द रिस्क्स। इसमें एक बहुत अच्छी जो प्रैक्टिस होती है, जो मुख्तलिफ इदारों में हम पहले भी करते रहे, मुख्तलिफ इदारों के साथ आप सब भी करते रहे होंगे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर, जिसे हम कहते हैं डू नो हार्म असेसमेंट। अब डू नो हार्म असेसमेंट, डू नो हार्म इज़ अ बेसिक प्रिंसिपल। जब भी हम प्रोग्रामिंग करें, हमारी किसी भी इंटरवेंशन से, हमारे किसी भी प्रोजेक्ट से, किसी भी हमारे उन कम्युनिटीज़ को जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, या हमारे अपने स्टाफ को किसी भी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। जो अच्छे इदारे हैं वो अपने प्रोजेक्ट्स की डू नो हार्म असेसमेंट्स करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया, जैसे हम देखते हैं ओवरऑल ऑब्जेक्टिव हैं, आउटकम्स हैं, जिसके नीचे इंटरवेंशंस आपने डिज़ाइन किए हैं, तो इंटरवेंशन लेवल के ऊपर हर इंटरवेंशन के अगेंस्ट उसकी एक असेसमेंट की जाती है कि ये इंटरवेंशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी किस्म का हार्म तो नहीं पहुंचाएगी। डायरेक्टली हार्म्स बड़े क्लियर है, फिजिकल हार्म या उनकी सिक्योरिटी या सेफ्टी का कोई रिस्क, और इनडायरेक्टली भी कि क्या हमारी किसी इंटरवेंशन से कम्युनिटी के अंदर टेंशन नहीं तो नहीं बढ़ जाएगी, हम ज़्यादा वल्नरेबल तो नहीं कर देंगे किसी एक स्पेसिफिक सेगमेंट को जिसको हम टारगेट कर रहे हैं। तो ये वाली जो असेसमेंट्स हैं, ये बहुत ज़रूरी हो गई कोविड के दरमियान प्रोग्रामिंग करते हुए। अब जब भी जो भी प्रोजेक्ट्स हम प्लान करते हैं, वी नीड टू मेक श्योर कि हम उसमें डू नो हार्म असेसमेंट के लिए बजट रख रहे हो, जो इंटरवेंशन लेवल के ऊपर जाके हो रही हो। क्योंकि जब तक हम असेस नहीं कर पाएंगे कि हमारी इंटरवेंशन से या हमारे इंटरेक्शन विद द कम्युनिटीज से
क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, तब तक हम उनकी प्रिवेंशन और मिटिगेशन स्ट्रेटजीज भी अडेप्ट नहीं कर सकते। हम प्रपोजल में या प्रोजेक्ट प्लान्स में लिख तो सकते हैं कि हाँ जी ये रिस्क हो सकता है पोटेंशियली और इसकी हम ये मिटिगेशन करेंगे अगर हुआ, लेकिन इंटरवेंशन लेवल पे इसकी ज़्यादा इस वक्त डिटेल में जाके असेस करने की ज़रूरत है। सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंसेस आप इसको नोट डाउन नहीं कर सकते। सेफ प्रोग्रामिंग की जब हम बात करते हैं तो सेफ प्रोग्रामिंग इज नॉट लिमिटेड टू ओनली कंडक्टिंग द डू नो हार्म असेसमेंट या एसोसिएटेड रिस्क को मिटिगेट करने की हद तक नहीं है, बल्कि इट डज इन्वॉल्व द सेफ गार्डिंग एज वेल कि हमारे हम वी स्टिल हैव टू मेक श्योर कि जो हमारा स्टाफ है वो एक तो खुद भी सेफ फील करता हो, नॉट ओनली विद रिस्पेक्ट टू कोविड बट विद रिस्पेक्ट टू एनी पोटेंशियल अब्यूज या एक्सप्लॉयटेशन या हरासमेंट। और सिमिलरली वो कम्युनिटीज जिनके साथ हम काम कर रहे हैं वो भी सेफ महसूस करें और सेफ हो फ्रॉम एनी पोटेंशियल अब्यूज या एक्सप्लॉयटेशन जो हमारा स्टाफ भी इनकर कर सकता है। तो वी नीड टू मेक श्योर कि ऐसे प्रोटोकॉल्स मौजूद हों, ऐसे रिपोर्टिंग प्रोटोकॉल्स, ऐसे मॉनिटरिंग मैकेनिज्म्स मौजूद हों जिसके तहत आप रेगुलरली मॉनिटर कर सकते हैं कम्युनिटीज़ को और अपने स्टाफ को। और कम्युनिटीज़ को ये पता हो कि अगर किसी भी स्टाफ मेंबर की तरफ से कोई गलत रवैया सामने आता है, कोई गलत प्रैक्टिस सामने आती है, तो वो इसको रिपोर्ट बैक कर सके। आपका कोई एक ऐसा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जिससे वो एक ट्रस्टवर्दी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जिसको वो कांटेक्ट कर सकते हो, आया थ्रू अ मोबाइल फोन या ईमेल के जरिए या कोई लेटर लिख के, but those options need to be kept open for the communities. So safe programming is a very broad area. अब कोविड 19 के पस मंज़र में देखें तो ऑफ कोर्स इमीडिएटली तो हम ये कहते हैं कि जी वायरस इन्फेक्शन जो है या वायरस स्प्रेड जो है उसको हमने मिनिमाइज करना है, अपने आप को भी सेफ रखना है, कम्युनिटीज़ को भी सेफ रखना है। बट इट डज इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। वो तमाम रिस्क जो उससे एसोसिएटेड हो सकते हैं उनसे भी प्रोटेक्शन ज़रूरी है। पर्टिकुलरली जब कोविड नहीं था, कोरोना से पहले जब हम प्रोग्रामिंग करते थे, तो हम बहुत सारे मौक़ों पे अपने स्टाफ को खुद उनकी परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग कर सकते थे। फील्ड पे जाया करते थे, जो कि अब लिमिटेड हो गया। अगर हमारा कुछ स्टाफ फील्ड पे जा भी रही हैं, तो नॉट नेसेसरली हमारी जो मिडल मैनेजमेंट हो या हायर मैनेजमेंट हो, ज़रूरी नहीं कि वो भी उतने ही फ्रीक्वेंसी से अब फील्ड विज़िट कर रहे हो, जिस फ्रीक्वेंसी से वो कोरोना से पहले किया करते थे। तो उस सूरत में फील्ड टीम्स ऑल्सो नो या वो उस तरीके से मॉनिटर नहीं हो रहे। लाइकवाइज सीनियर मैनेजमेंट ऑल्सो नोज कि वो उतना एक्सटेंसिवली अपने स्टाफ को मॉनिटर नहीं कर पाते। तो इस सिचुएशन में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लान कि आप कौन से ऐसे प्रोटोकॉल्स इन प्लेस करेंगे, कौन से ऐसे रिपोर्टिंग चैनल्स इन प्लेस करेंगे, कौन से ऐसे मॉनिटरिंग मैकेनिज्म्स इन प्लेस करेंगे थ्रू विच आपको वो फील्ड की अपडेट्स फिर भी मिलती रहे, नॉट ओनली विद रिस्पेक्ट टू प्रोजेक्ट प्रोग्रेस but also with respect to staff's behavior and conduct. अब आगे चलते हैं जी। अब एक नया कॉन्टेक्स्ट है। कोरोना से पहले का कॉन्टेक्स्ट वाज डिफरेंट। हमने कॉन्टेक्स्ट बदलते हुए बहुत बार देखा। हमने पॉलिटिकल हवालों से देखा कॉन्टेक्स्ट को चेंज होते हुए, हमने सिक्योरिटी के हवाले से कॉन्टेक्स्ट चेंज होते हुए देखा हुआ है, हमने डिजास्टर्स की वजह से कॉन्टेक्स्ट चेंज होते हुए देखा हुआ है। बट दिस टाइम इट वाज अ बिट डिफरेंट। एक पेंडेमिक की वजह से हमारा कॉन्टेक्स्ट बदला। अब जो अच्छे प्रोजेक्ट्स या प्रोग्राम्स हमने चलाए अपने करियर में, उनमें इवन प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाने के बाद जब हम इम्प्लीमेंट करने जाते थे तो उस वक्त भी हम कॉन्टेक्स्ट रिव्यू करते थे। अब कॉन्टेक्स्ट रिव्यू करना या कॉन्टेक्स्ट को दोबारा एनालाइज करना वो ऐसा नहीं है कि एक ख़ास एनजीओ या एक ख़ास टूल किट के थ्रू ही होता था। मेरा नहीं ख्याल कि शायद कोई भी ऐसी एनजीओ हो, चाहे वो कितनी छोटी क्यों ना हो, कि वो कॉन्टेक्स्ट रिव्यू ना करती हो। जब हमारी मैनेजमेंट आपस में बातचीत करती है कि एक बंदा जिसके साथ आपका इंटरेक्शन गवर्नमेंट में चलता रहा है और वो ट्रांसफ़र हो गया है और अब एक नए बंदे के साथ आपको अपने कॉन्टेक्ट स्टैब्लिश करके दोबारा से उनके साथ काम शुरू करना है, या कम्युनिटीज़ के अंदर कोई चेंज आया है या अचानक कोई डिज़ास्टर ने हिट किया है, तो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी से कि हम कॉन्टेक्स्ट को रिव्यू कर रहे हैं। अच्छे इदारों में इसको फॉर्मली किया जाता है, डॉक्यूमेंट किया जाता है, और जहाँ फॉर्मल सिस्टम्स ना हो वहाँ भी रिव्यू के बगैर प्रोजेक्ट्स हम करते नहीं हैं।
तो वी नीड टू अडेप्ट, हमें रिव्यू करना होगा। जो भी हमारे जो पर्टिकुलर, अगर यहाँ पे हम बात करें कि हमने इस कॉन्टेक्स्ट में क्या चीज़ें रिव्यू करनी है, तो सबसे पहली जो चीज़, और आप स्लाइड पे भी देख सकते हैं, वो है कि आपकी जो कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन के चैनल्स थे, उनको आपको रिव्यू और मैप करना है। पहले आप किस तरीके से, बिफोर कोरोना, आप लोगों से इंटरेक्ट कैसे करते थे, कैसे कम्युनिकेट करते थे। शायद आप इन पर्सन जाके रियल टाइम इवल्यूशंस करते हो, आप रियल टाइम असेसमेंट्स करते हो, रियल टाइम फीडबैक लेते हो, विजिट्स करते हो, और लोगों को कम्युनिटी बेस्ड इवेंट्स ऑर्गेनाइज करके वहाँ पे इन्फॉर्म कर रहे हो रिगार्डिंग सर्टेन थिंग्स, सेशंस ऑर्गेनाइज करते हो, विच मे नॉट बी पॉसिबल इन द करेंट सिचुएशन। तो अब आपको दोबारा असेस करना पड़ेगा कि आपके जो कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन के चैनल्स हैं वो हैं कौन से, और वो किस तरीके से यूटिलाइज हो सकते हैं, और फिर उसकी चेन क्या है, आप किसको कम्युनिकेट करते हैं, और उससे आगे फर्दर कम्युनिकेशन किसके पास जाता है, उस पूरी चेन को असेस करना पड़ेगा आपको। एंड देन यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि आपने किस तरीके से बातचीत अपनी आगे बढ़ानी होगी कम्युनिटीज़ के साथ, उनके साथ इंटरेक्शन कैसे बढ़ाना होगा। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, एक छोटी सी मिसाल देता हूँ मैं, कि अगर हम घर घर की खवातीन के लिए कोई प्रोग्रामिंग करना चाह रहे हैं और उनके पास एक्सेस ही नहीं है मोबाइल्स का, मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो मेल हेड ऑफ़ द हाउस होल्ड के पास रहता है, और आप ये प्लान कर दें कि नहीं, हम तो मोबाइल्स के थ्रू करेंगे, क्योंकि कोरोना से पहले तो हम डायरेक्टली मिल लेते थे, अब कोरोना आ चुका है तो हम डायरेक्टली नहीं मिल सकते, तो हम फ़ोन पे बात कर लिया करेंगे। लेकिन फ़ोन का उनको एक्सेस नहीं है, तो अब वो कम्युनिकेशन चेन जो है और वो कम्युनिकेशन चैनल जो है, उन दोनों को असेस करना पड़ेगा आपको, कि किस तरीके से आप कौन से ऐसे वेज एंड मीन्स अडेप्ट कर सकते हैं जिससे आप उनको डायरेक्टली अप्रोच कर पा रहे होंगे। रिव्यू, कंडक्ट अ क्रॉस सेक्टोरल रैपिड रिस्क असेसमेंट, हमने अभी सेफ प्रोग्रामिंग में भी इसकी थोड़ी तफसीलन गुफ्तगू की। रैपिड रिस्क असेसमेंट ज़रूरी है कि आप अपने प्रोजेक्ट्स की कर लें। आई होप कि हम में से बहुत सारे ऑलरेडी कर चुके होंगे, बट जस्ट इन केस अगर नहीं किया तो दिस इज़ हाई टाइम कि आप अपने करंट प्रोजेक्ट्स की और जो फ्यूचर प्लान्स हैं उनसे रिलेटेड रिस्क की असेसमेंट कर लें। Review any existing analysis that you have already conducted with respect to सदाम साहब का मैसेज आया हुआ है कि उन्हें आवाज़ नहीं आ रही। आई होप कि सनाइन हमायूं विल लुक इनटू इट। आप अपने, बहरहाल मैं कंटिन्यू करूँगा। आई होप कि रेस्ट ऑफ द पीपल आर एबल टू हियर मी क्लियरली। एग्जिस्टिंग जो एनालिसिस आपने किए, चाहे वो नीड्स एनालिसिस था या वो किसी भी प्रोजेक्ट की नीड्स असेसमेंट थी या स्टेक होल्डर्स एनालिसिस था, काइंडली उनको एक बार दोबारा रिव्यू कर लें इन द करंट कॉन्टेक्स्ट कोरोना के हवा पस मंज़र में। Ensure you have links with healthcare facilities and or health coordination bodies. This is utmost important कि आपकी जो डिफरेंट हेल्थ फैसिलिटीज़ उस कैचमेंट एरिया में, जहाँ उस टारगेट एरिया में जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे कौन सी हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, कौन सी कोऑर्डिनेशन बॉडीज़ हैं जो ऑपरेट कर रही हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन आपके पास पूरी होनी चाहिए। Review contact list related to the relevant government authorities and international actors, including any referral pathways for those affected by the COVID-19। या आप काम कर रहे हो, जो एक बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम पहले ऐसे हमारे कोलीग्स जो प्रोटेक्शन में काम करते रहे हैं, दे नो इट वेरी वेल कि जब आप कम्युनिटीज़ के साथ इंटरेक्ट करते हैं, आपको कई बार ऐसे केसेस अचानक सामने आते हैं जिनको इमीडिएट रेफरल की ज़रूरत है, उनको इमीडिएटली आपने सपोर्ट करना है, सर्विस देनी है। उनसे आप ये नहीं कह सकते कि मैं अभी जाके अपनी असेसमेंट रिपोर्ट बनाऊंगा या रिपोर्ट फॉरवर्ड करूंगा मैनेजमेंट को और फिर वापस आके कुछ बताऊंगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपके पास आपके रेफरल पाथवेज स्टैब्लिश्ड हो। अब रेफरल पाथवे स्टैब्लिश्ड होने के लिए ये ज़रूरी है कि आपकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है कि कौन से फोकल पॉइंट्स हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, मुख्तलिफ सर्विस प्रोवाइडर्स के पास, उनकी क्या कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, ये सारी चीज़ें अपडेटेड होनी चाहिए। अगर नहीं है तो काइंडली अपडेट कर लें। Review or undertake stakeholders mapping and work with existing community leadership and structures। बेसिक प्रिंसिपल है मोबिलाइजेशन का, कम्युनिटी इंगेजमेंट का, हम पहले भी फॉलो करते रहे कि हम स्टेक होल्डर मैपिंग करते हैं, जहाँ पे हम डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को देखते हैं कि किसका किससे क्या ताल्लुक है, क्या कनेक्शन है, कौन से की स्टेक होल्डर्स हैं जो आपके प्रोजेक्ट से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट होते हैं। और कम्युनिटी लीडरशिप के साथ और स्ट्रक्चर्स के साथ जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, दैट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप उनको स्ट्रेंथन करें, उनके साथ काम करें, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग एनी पैरेलल स्ट्रक्चर्स
जो काम हो चुका है, जो इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, उस पर बिल्डअप किया जाए, बजाय इसके कि आप दोबारा से जीरो से एफर्ट स्टार्ट करें। और जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि वी ऑल आर इनटू हैव बीन इनटू, अल्लाह का शुक्र है कि हम थोड़ा सा बेहतर हो गए हैं हमारे हालात, तो हम लॉकडाउन की सिचुएशन से काफ़ी निकल आए हैं। बट लॉकडाउन और सेल्फ आइसोलेशन इज आर द सिचुएशन दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम कम्युनिटीज़ के साथ काम कर रहे हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है अभी ऐसी सिचुएशन नहीं है, बट जस्ट इन केस इन द फ्यूचर इफ दैट कम्स अक्रॉस, तो वी नीड टू बी अवेयर ऑफ इट कि ड्यूरिंग द लॉकडाउन्स आप ट्रैवल कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, आप अपनी कम्युनिटी डिफरेंट इनिशिएटिव्स कैसे लेंगे, आप लोगों तक कैसे रीच आउट करेंगे, ऐसे लोग जो सेल्फ आइसोलेशन में उनको आप कैसे सपोर्ट एक्सटेंड कर रहे होंगे। दीज आर ऑल द कंसिडरेशंस दैट नीड टू बी टेकन इनटू अकाउंट. If you have taken them into account, that actually means that we are an alive organization और हम adapt कर रहे हैं as per the new contextual needs. जो और कुछ important चीज़ें हैं जब हम community engagement की बात करते हैं, लोगों के साथ काम करने की बात करते हैं, वो मैं थोड़ा सा और ज़ोर से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, माइक को बिल्कुल अपने मुंह के करीब रख के। आई होप कि आवाज़ मेरी कुछ बेहतर हो सके। तो मैं बात कर रहा था आपसे कि मुख्तलिफ लोग जो वल्नरेबल हैं पर्टिकुलरली टू कोविड-19, हमें उनके बारे में पता होना चाहिए ताकि हम जब अपने प्रोजेक्ट्स की इंटरवेंशंस प्लान करें तो अकॉर्डिंगली वन सॉल्यूशन फॉर ऑल या वन साइज फिट फॉर ऑल नहीं चल सकेगा। डिफरेंट लोगों की पहले भी हम यही करते रहे, अगर आप में से हम हमारे साथ बहुत सारे साथियों ने शायद मेरे साथ भी काम किया हो या अलग से भी काम किया हो, तो ये चीज़ हमने हमेशा की कि डिफरेंट वल्नरेबिलिटी के अकॉर्डिंगली हमने इंटरवेंशंस प्लान की। हम वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करते रहे। हम जब बात करते थे कि कम्युनिटी सिलेक्शन क्राइटेरिया, तो दैट एक्चुअली वाज अ काइंड ऑफ क्राइटेरिया जहाँ पे हम ये असेस करते थे कि सबसे ज़्यादा इन द नीड कौन है जिसको हमने पहुंचना है। तो कोविड के हवाले से भी जो हाईएस्ट रिस्क हैं, एल्डरली, दैट्स बिन साइंटिफिकली एविडेंट नाउ टू, कि बुजुर्ग हजरात काफ़ी ज़्यादा कोरोना के हवाले से रिस्क में रहे। पीपल विद अंडरलाइंग हेल्थ इश्यूज, जिनके पहले से मसाइल ज़्यादा थे, सांस के मसाइल ज़्यादा थे या कुछ बीमारियां या इम्यून सिस्टम पहले से वीक था, वो ज़्यादा हायर रिस्क पे थे। और पीपल विद HIV, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, वी हैव नॉट been facing this issue very much in our context, but that's across the globe. अगर हम दुनिया की बात करें तो that's also a group जो बहुत ही हाई रिस्क पे मौजूद है। उसके अलावा जो ग्रुप्स हैं दैट इंक्लूड वुमेन, खवातीन जो हाई रिस्क पे होती हैं, पीपल विद डिसेबिलिटीज़ हैं, बच्चे हैं, माइनॉरिटीज़ हैं। ये वो 4 ग्रुप्स हैं जो रिस्क पे हैं। इतने ज़्यादा हाई रिस्क पे नहीं है जितने बुजुर्ग हजरात हैं या पहले से बीमार लोग हैं या पीपल विद HIV हैं, लेकिन बहरहाल ये भी वल्नरेबल ग्रुप्स में शामिल हैं। तो व्हेनेवर वी प्लान आवर इंटरवेंशंस, जब हम प्रोजेक्ट्स प्लान करते हैं, अपनी इंटरवेंशंस प्लान करते हैं, तो हमें इन दोनों ग्रुप्स को जहन में रख के अकॉर्डिंगली प्लान करना पड़ेगा। आपकी इंटरवेंशन या आपकी सपोर्ट हैव टू बी रीचिंग द मोस्ट वल्नरेबल विद द हाईएस्ट रिस्क फर्स्ट एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द ग्रुप्स, और फिर उसमें सेकंड प्रायोरिटी के ऊपर खवातीन, पीपल विद डिसेबिलिटी, बच्चे और माइनॉरिटीज हैव टू बी देयर, और फिर उसके बाद देन यू मे गो टू द फर्दर सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें इस हवाले से जब हम हायर रिस्क ग्रुप की बात करते हैं और ऐसे लोगों की बात करते हैं जो वल्नरेबल हैं ज़्यादा, उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है टू डील विद द स्टिग्मा। हमने देखा हमारे आसपास रिश्तेदारों में, दोस्तों में, जब इस तरह के केसेस आए सामने, जो जिनको फेस करना पड़ता था कोरोना, या वो कोरोना पॉजिटिव डिक्लेयर हो गए थे, तो वो स्टिग्मेटाइज हुए। और ये बहुत पढ़े लिखे लोगों में भी हुआ कि फैमिलीज इवन इवन व्हेन दे वर डिक्लेयर्ड एज नेगेटिव, तब भी लोग उनकी तरफ उनको अप्रोच करते हुए या उनसे सोशली, एक तो मैं यही बात अभी थोड़ी देर पहले जब प्रेजेंटेशन शुरू करा तो कह रहा था कि मुझे सोशल डिस्टेंसिंग से थोड़ा प्रॉब्लम इसीलिए है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग इज फाइन, लेकिन सोशली हम डिस्टेंट नहीं रहे इसमें। सोशली वी वर वेरी वेल कनेक्टेड विद एवरीवन, लेकिन जो स्टिग्मा की सिचुएशन है उसमें ये हुआ कि फिजिकल डिस्टेंस के अलावा लोग सोशली डिस्टेंट हो गए कि जी कोरोना पॉजिटिव आ गया है, तो वो जो एक सोशल इंटरेक्शन था
या जो एक सोशल आप रख रहे हैं फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए जो एक सोशल कनेक्शन थे वो भी डिसरप्ट हुए, इवन जब कोरोना नेगेटिव भी डिक्लेयर हुआ। और ये मैं इसमें इसमें आई पर्सनली हैव ऑब्जर्व्ड दिस इज रिगार्डलेस ऑफ लिटरेसी लेवल या इकोनॉमिक कंडीशन या सोशल या एथनिक ग्रुप, ये उससे बियॉन्ड था, ये हर जगह ही देखने में आया। तो जो कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं याद रखने की, which they are listed down there, कि don't refer to the virus as belonging to someone or a group of people। एक मुझे याद है कुछ अर्सा पहले एक बहस चली थी कि तबलीगी जमात से और एनएचएन के ही व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर हमने ये देखा था, और एक हमारे दोस्त ने उसको हाईलाइट भी किया कि इसको खास तौर पे एक ग्रुप से एसोसिएट किया जाए, या उससे पहले हमने कहा कि जी जायरीन जो ईरान से आ रहे हैं उनसे हुआ। तो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स विच वी नीड टू बी वेरी वेल अवेयर ऑफ, क्योंकि वायरस किसी को भी हो सकता है और किसी के थ्रू भी स्प्रेड हो सकता है। इसमें किसी एक ग्रुप का या किसी एक बंदे का कसूर नहीं है कि वो लेके आया या नहीं लेके आया। तो उसको ये एसोसिएट करना, एटलीस्ट एक डेवलपमेंट सेक्टर का जो प्रोफेशनल है या प्रैक्टिशनर है उसे ये बात क्लियर होनी चाहिए कि आप उसको स्टेगमेटाइज नहीं कर रहे। आप ये नहीं कह सकते कि यार तुम्हारी फैमिली जो है वो हमारे पूरे मोहल्ले में या हमारे पूरे गांव में कोरोना लेके आ गई है। तो भाई वो जानबूझ के तो कोई भी किसी को बीमार नहीं करना चाह रहा होता। तो जो बंदा अगर है ऑलरेडी वायरस इन्फेक्टेड है, तो वो बेचारा तो खुद अपनी जिंदगी मौत की जंग लड़ रहा है, ऊपर से हम उसको स्टिग्मेटाइज कर दें इस चीज से कि आप इज द वायरस कैरियर। तो डोंट रेफर टू द वायरस कि जी ये वायरस जो है वो इन्हीं लोगों के साथ जुड़ा हुआ है और इन्हीं लोगों की वजह से फैल रहा है। डोंट टॉक अबाउट इन्फेक्टिंग अदर्स और स्पीकिंग और स्प्रेडिंग द वायरस। जैसे हमने अभी बात की आपसे कि जी आप अपनी कम्युनिटीज़ के साथ काम करते हुए, स्टाफ के साथ काम करते हुए इस चीज़ को रेफर ना करें कि जी आप दूसरों को इन्फेक्ट करने का ज़रिया बन रहे हैं या वायरस फैलाने का ज़रिया तो आप ही हैं। कि आप नहीं होते तो वायरस नहीं आता इस जगह पे। डोंट शेयर पर्सनल डिटेल्स अबाउट द पीपल कि जी फिला बंदे को हो गया है और वो इस जगह पे रहता है, उसकी ये आइडेंटिटी है, जो हमने देखा बहुत सारी जगहों पे। क्योंकि बहुत सारे दूसरे लोग इतने सेंसिटिव या इतने सेंसिटाइज नहीं होते जो इन चीज़ों का ख्याल रख रहे हो। आप पर्सनल डिटेल्स शेयर करेंगे तो उस बंदे की सेफ्टी, सिक्योरिटी और उसका सोशल सर्कल पूरा डिस्टर्ब करेंगे। डोंट स्प्रेड मिस इन्फॉर्मेशन और र्यूमर्स अनलेस एंड अनटिल। हमारा लास्ट का वीक का जो सेशन था वो बड़ा अच्छा था इस हवाले से, जिसमें हमने बात की थी ऑथेंटिक सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन की, कि र्यूमर्स ना फैलाएं, मिस इन्फॉर्मेशन ना दें, ओनली रेफर टू वेरी ऑथेंटिक सोर्सेज। और जो उस पर हमने पूरी एक एक्सटेंसिव लिस्ट प्रोवाइड की थी लास्ट वीक कि वो कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जो बहुत ऑथेंटिक है, जिनसे गाइडेंस लेनी चाहिए। एंड वी शुड नॉट बिलीव एवरी, पर्टिकुलरली जो आज का दौर है बल्क ऑफ इंफॉर्मेशन, और उसमें हार्डली स्मॉल परसेंटेज ही ऑथेंटिक और ट्रू होती है और रिलायबल होती है। तो बी अवेयर ऑफ द र्यूमर्स एंड डोंट बी वन ऑफ द means to spread those rumors. And most important, be positive. That's the kind of message that we need to keep spreading all across all across the levels in the community, within our families and everywhere else. फिर एक और इम्पॉर्टेंट है जिस पे हमने शुरू में भी बात की कि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन। इस ड्यूरिंग द कोविड-19 इसकी बहुत क्रिटिकल ज़रूरत महसूस हुई है कि हम किस तरीके से इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करेंगे और किस तरीके से हम कम्युनिकेट करते हैं कम्युनिटीज़ के साथ। इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स नीड टू बी असेस्ड। मुख्तलिफ लोगों की इंफॉर्मेशन नीड्स क्या हैं। एक बच्चे की इंफॉर्मेशन नीड्स entirely different होगी एज कम्पेयर टू एक माँ के इंफॉर्मेशन नीड्स के। एंड लाइकवाइज एक बाप की इंफॉर्मेशन नीड्स विल बी entirely different। बच्चा माइट बी इंटरेस्टेड कि स्कूल कब खुलेगा, और स्कूल अगर खुलेगा तो मुझे किस तरीके से वहाँ बिहेव करना है, या अगर मुझे घर में रहना है तो मुझे किन चीज़ों का ख्याल रखना है, या मुझे खेल के मैदान में जाना है तो किन चीज़ों का ख्याल रखना है। माँ के हवाले से कम्प्लीटली डिफरेंट होगी कि अगर मेरा हस्बैंड घर वापस आ रहा है तो किन चीज़ों का मैं ख्याल रखूँ, हस्बैंड बाहर जा रहा है या नहीं जा रहा, बच्चे अगर बाहर खेलने जा रहे हैं या घर में मौजूद हैं तो किन चीज़ों का ख्याल रखना है, घर को डिसइंफेक्ट कैसे करना है, और अपने तौर पे एट द हाउस होल्ड लेवल किस तरीके से प्रिकॉशंस लेनी है। एंड प्रोबेबली एक मेल हाउस होल्ड हेड जो शायद अपने फैमिली का ब्रेड विनर भी हो, उसके लिए
माइट बी अ डिफरेंट कि लॉकडाउन कब खुल रहा है, हेल्थ फैसिलिटीज़ कहाँ पे हैं, अगर मेरे बच्चों में से या मेरी फैमिली में किसी को कोविड पॉजिटिव निकलता है तो मैं किस तरीके की सर्विसेज अवेल करूँगा, किस तरह नहीं, क्या प्रिकॉशंस मुझे लेनी होंगी, क्या नहीं लेनी होंगी। तो वी नीड टू बी वेरी वेल अवेयर ऑफ कि डिफरेंट लोगों की इंफॉर्मेशन नीड्स हैं क्या, एंड वी नीड टू असेस दैट इन अ प्रॉपर वे। प्रेफर्ड कम्युनिकेशन चैनल क्या है? एक छोटी सी एग्जांपल मैंने पहले आपको दी कि मोबाइल मौजूद तो है लेकिन एक्सेस खातून के पास नहीं है, घर में जो मर्द है उसके पास है। तो उस खातून के लिए कम्युनिकेशन चैनल एक प्रेफर्ड कौन सा है, एंड लाइकवाइज बाकियों के लिए एक प्रेफर्ड कम्युनिकेशन चैनल कौन से हैं? यू नीड टू नो दैट वेरी वेल। लिटरेसी एंड अंडरस्टैंडिंग क्या है? मोबाइल पे मैसेजेस आप भेजे जा रहे हैं लेकिन अगले को पढ़ना ही नहीं आता, तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन कैंपेन जो है वो यूजलेस जा रही है। तो क्या लिटरेसी लेवल है, किस हद तक अंडरस्टैंडिंग है लोगों की, ताकि अकॉर्डिंगली आप अपनी कैंपेन्स या अपनी मैसेजेस या अपनी कम्युनिकेशन प्लान कर सकें। रीचिंग एवरीवन, आप मिस आउट तो नहीं कर रहे, आप कहीं वही प्रैक्टिस तो नहीं कर रहे जो बहुत ज़्यादा कई बार हमसे बहुत बहुत सारी जगहों पे गलत हो जाता है, कि हम इजी टारगेट्स या इजी टू एक्सेस लोगों को जल्दी अप्रोच कर लेते हैं, और जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट टू रीच होते हैं, जिन तक पहुंचना मुश्किल होता है, वहां हम नहीं पहुंच पा रहे होते। तो आपके जो प्रोग्राम्स या प्रोजेक्ट्स है, पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू, जब आप इंफॉर्मेशन कैंपेन्स की और कम्युनिकेशन कैंपेन्स की बात करते हैं, तो आर यू एबल टू रीच एवरीवन और नॉट? इन्फ्लुएंसर्स एंड लोकल कैपेसिटीज़ क्या हैं? कौन से ऐसे कम्युनिटी लीडर्स हैं, कौन से ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं आप अपने बाकी सोशल सर्कल को, कम्युनिटीज़ को, आपके टारगेट कम्युनिटीज़ को? यू नीड टू बी अवेयर ऑफ इट, और उनके थ्रू आपकी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन कैंपेन ज़्यादा सक्सेसफुल और इफेक्टिव हो सकती है। लाइकवाइज लोकल कैपेसिटीज़ पहले से कितनी मौजूद है, और उन कैपेसिटीज़ को आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, जो बहुत सारी जगहों पे, और मैंने तो बहुत स्ट्रांगली इसको ऑब्जर्व किया बहुत फ्रीक्वेंटली, कि हमारे कम्युनिकेशन, मेजॉरिटी कम्युनिकेशन चैनल्स रिमेन्ड वन वे। कि हम मसला आप टेलीविज़न पे ऐड देख रहे हैं, आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, आप टेलीफोन कॉल में लाते हैं किसी को तो एक मैसेज चलना शुरू हो जाता है। बट दिस इज़ ऑल वन वे कम्युनिकेशन। मतलब ये तो सारी मुझे आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, अगर मैं कुछ पूछना चाह रहा हूँ तो मैं किस किस से मिलूँ, किस किस से पूछूँ? बहुत कम इदारे और बहुत कम ऐसी टेलीफोन लाइंस आई हैं जो टू वे कम्युनिकेशन के ऊपर, जिन्होंने टू वे कम्युनिकेशन पॉसिबल किया है। चंद एक हेल्पलाइंस एक तो गवर्नमेंट ने बनाई, कुछ दूसरे इदारों ने बनाई, कि जिसके थ्रू लिया जा सकता है, लेकिन उन हेल्पलाइंस की इंफॉर्मेशन किन किन के पास है, किन के पास नहीं है। तो टू वे कम्युनिकेशन बहुत क्रिटिकल नीड थी इस पूरे सिचुएशन में, और अभी भी है। तो यू नीड टू मेक श्योर कि जो आपकी कैंपेन्स या आपके प्रोग्राम्स बन रहे हैं उसमें आप टू वे कम्युनिकेशन इंश्योर कर रहे हो। इट शुड नॉट बी अ वन वे। उसके मीन्स क्या होंगे, उसके चैनल्स क्या होंगे? ऑफ कोर्स जब आप असेसमेंट करेंगे, आप प्लान करेंगे, तो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि कौन से ऐसे मीन्स हो सकते हैं जिसके थ्रू आप टू वे कम्युनिकेशन मेंटेन कर सकेंगे कम्युनिटीज़ के साथ। बिल्ट ऑन व्हाट यू ऑलरेडी हैव। तो अगर कोई कहीं पे कहीं इंटरनेट चल रहा है पहले से, आप उसी को यूज़ करें, कहीं पे मोबाइल्स आप यूज़ करते रहे उसको यूज़ करें। इन पर्सन कम्युनिकेशन, अगर आप आपके कोई चेंज एजेंट्स, कोई कम्युनिटी वॉलंटियर्स पहले से ट्रेंड है, आप उनके थ्रू अपना काम आगे शुरू करें। ऑफ कोर्स वी कैन नॉट क्रिएट द थिंग्स एंटायरली न्यू। आप पूरे का पूरा प्रोजेक्ट नया नहीं बना देंगे। जो प्रोजेक्ट्स आपके चल रहे हैं, जो कम्युनिटीज आपके साथ काम कर रहे हैं, उसमें जो ऑलरेडी आपके पास मीन्स इस्तेमाल होते रहे, उन्हीं को इम्प्रोवाइज करके आप फर्दर अपने प्रोग्राम्स में इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे। स्टे कनेक्टेड, क्रिटिकली इंपॉर्टेंट। अपने स्टाफ के साथ, अपनी कम्युनिटीज के साथ मेंटेन अ कनेक्शन। गायब ना हो जाए कि कोरोना आ गया किसी एक विलेज में, किसी एक कम्युनिटी में, अल्लाह ना करे। अभी भी कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है ना कि किसी एक स्पेसिफिक एरिया में जो आपका प्रोजेक्ट टारगेट एरिया, अचानक न्यूज़ आ जाए कि जी यहाँ पे कोरोना स्प्रेड बढ़ गया है। तो अब वहाँ पे आपकी जिम्मेदारी ये नहीं है, मतलब आप ये नहीं कर सकते वहाँ पे कि आप अपनी प्रोटेक्शन और बाकी सबकी प्रोटेक्शन सेफ्टी के लिए बिल्कुल उससे डिस्कनेक्ट में चले जाएं। फाइंड द वेज, और ये आपके प्लान का, प्रोजेक्ट प्लान का हिस्सा होना चाहिए। आप जब रिस्क अपनी और एजम्पशंस लिख रहे होते हैं प्रोजेक्ट के अंदर, तो उसमें शामिल होना चाहिए कि इन केस अगर इस टारगेट कम्युनिटी में अचानक से कोरोना स्प्रेड बढ़ता है, रेट्स ऑफ इंसिडेंट्स या नंबर ऑफ इंसिडेंसेस बढ़ते हैं, तो उस सूरत में
मेरी क्या अप्रोच होगी, मेरे कौन से ऐसे ज़राए होंगे जिसके थ्रू आई रिमेन कनेक्टेड विद द कम्युनिटीज। चैलेंज द स्टिग्मा। आपकी तमाम प्रोग्रामिंग में, आपकी इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन कैंपेन्स में, मैसेजेस में, आपके मटेरियल में, यू नीड टू मेक श्योर कि आप स्टिग्मा को चैलेंज कर रहे हो। आप अगर कोई कार्टून्स बना के अपनी कोई प्रिंटेड मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट करें, कोई पोस्टर्स बना रहे हैं, तो वहाँ पे आप इंश्योर कर रहे हो कि उस स्टिग्मा को आप चैलेंज करें। फॉर एग्जाम्पल, छोटी सी मिसाल है, मैं अपने एक दोस्त की एग्जांपल अगर आपको दूं कि वो कोरोना पॉजिटिव डिक्लेयर हुआ और वी वर मेंटेनिंग अ फिजिकल डिस्टेंस, बट वी वर स्टिल सीइंग ईच अदर एवरी डे। मैं उनके घर जा रहा था, हम 5-6 फुट के फासले से एक दूसरे से बात करते थे, एंड आई वाज आस्किंग हिम कि हाँ यार कोई ग्रोसरी चाहिए, कोई और चीज़ चाहिए, एंड वी वर प्रोवाइडिंग दैट काइंड ऑफ थिंग। तो अब बजाय इसके कि आप स्टिग्मा को रीइंफोर्स कर रहे हो और डिस्कनेक्ट में जा रहे हो, यू एग्जांपल इस वजह से दे रहा था कि आपके पोस्टर में इसी टाइप की पिक्चर्स आ सकती हैं कि देयर इज अ कोरोना पॉजिटिव पेशेंट क्लाइंट, और साथ उसके बाकी कोई उसके फ्रेंड्स हैं, बट दे आर मेंटेनिंग द डिस्टेंस, बट दे आर स्टिल एस्टैब्लिशिंग दैट सोशल कांटेक्ट विद ईच अदर। तो आप उस स्टिग्मा को चैलेंज कर रहे हो, आपकी तमाम जो मटेरियल है, इंफॉर्मेशन है, वो उसको चैलेंज कर रही है, उसको रीइंफोर्स ना कर रही हो। एंड देन शुरू में ही मैंने बात की कि इसके जब हम कॉन्टेक्ट को अडेप्ट करने की बात करते कॉन्टेक्स्ट को अडेप्ट करने की बात करते हैं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको बजट और टाइमलाइन अपने प्रोजेक्ट्स की अकॉर्डिंगली प्लान करनी पड़ेंगी। जैसे मैंने शुरू में एग्जांपल्स भी दी कि आप अगर अपने सेशंस प्लान कर रहे हैं तो उसके अंदर आपका वो ट्रेनिंग का जो बजट है या सेशंस का जो बजट है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि अब रिफ्रेशमेंट के साथ साथ प्रिकॉशनरी जो मटेरियल है, उसमें मास्क हैं या उसमें सैनिटाइजर्स हैं, उसकी भी कॉस्ट शामिल हो जाएगी। एंड अकॉर्डिंगली अगर आप अच्छा, इसके दूसरी भी है कि जहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर यही सेशन हमने ऑर्गेनाइज करना होता इन पर्सन, तो शायद हमें बहुत ज़्यादा हमारा इस पे खर्चा आता कि बहुत सारे लोगों को हमें एक जगह जमा करना होता, कोई हम ट्रेनिंग वेन्यू लेते, लोग आते, अगर दूर से आ रहे हैं तो वो आके ठहरते, तो वो काफ़ी एक एक्सपेंसिव इवेंट होता। तो इसकी जो फ्लिप साइड है वो ये कि बहुत सारे ऐसे इवेंट्स में आपके पैसे और आपका बजट बच भी रहा है। तो अकॉर्डिंगली आपको बजट अप्रोप्रिएटली मैनेज करना पड़ेगा। अच्छा, एक और जो क्रिटिकल है वो है पार्टिसिपेशन, कम्युनिटीज़ की पार्टिसिपेशन। दे मस्ट बी एट द सेंटर ऑफ योर इमरजेंसी रिस्पांस, योर डिजास्टर पेंडेमिक रिस्पांस। आप उनके साथ, वी हैव ऑलवेज बीन टॉकिंग अबाउट, इट्स नथिंग न्यू, कोई नई चीज़ नहीं है, कोई नई रॉकेट साइंस नहीं है जिसमें हम बात करने जा रहे हैं अभी। ये वो चीज़ है जो हम हमेशा से करते रहे। कोरोना के पर्सपेक्टिव में अगर देखें तो इट गेट्स मोर इम्पोर्टेंट, क्रिटिकली मोर इम्पोर्टेंट, कि आप जो काम कर रहे हो वो कम्युनिटीज़ की पार्टिसिपेशन के साथ हो, क्योंकि बहुत इजी वे आउट है। एक बड़े आसानी से डोनर्स को लिखा जा सकता है कि यार वहाँ पे चूंकि लॉकडाउन है या ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो इसलिए हम कम्युनिटीज़ की इनपुट्स नहीं ले सकते, और चूंकि हम कम्युनिटीज़ की इनपुट्स नहीं ले सकते, इस वजह से हमने प्रोजेक्ट खुद से बैठ के डिज़ाइन करके आपको सबमिट कर दिया है। But that's not an excuse. I mean, if I were the donor, I would still push. मैं फिर भी पुश करूंगा कि नहीं जी, आप जाएं और आप कम्युनिटीज़ के साथ, कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन के साथ ही इंटरवेंशन डिज़ाइन करके लाएं। उसकी वजह यह है कि ऐसी इंटरवेंशंस जिनमें कम्युनिटीज़ की इंगेजमेंट नहीं होती है, उनकी सक्सेस जो है वो हमेशा डाउट में रहती है, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि उनकी नीड्स क्या हैं, और अगर नीड्स हैं तो उसके सॉल्यूशंस उनकी नज़र में क्या हैं, इंस्टेड ऑफ दिस के हम या आप मास्टर बन जाए उस कम्युनिटी का और खुद से सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें। तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज इम्पॉर्टेंट। अब कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी करनी है, लेकिन आपको अभी जो इससे पिछली स्लाइड्स पे हमने बात की कि हम कम्युनिटी इंगेजमेंट करते हुए जिन एहतियात को मद्देनजर रखते हैं, उनको भी आपने मद्देनजर रखना है। तो इट्स मोर लाइक कि पार्टिसिपेशन पे कंप्रोमाइज हमने नहीं करना, लेकिन हमने सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑफ आवर ओन स्टाफ एंड आवर कम्युनिटीज को भी इंश्योर करना है। जब आप इस माइंड से सोचना शुरू करेंगे तो यू विल फाइंड द वेज, आपको खुद ब खुद रास्ते भी नजर आना शुरू हो जाएंगे थ्रू विच यू कैन स्टिल हैव अ डिस्कशन विद द कम्युनिटीज एंड गेट इट इजीली डन विद देम। आप उनकी इनपुट्स लेके पूरे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। तो कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव्स, आई एम अ बिग वन ऑफ द बिगेस्ट फैंस ऑफ दिस, कि आप ऐसे अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐसी इंटरवेंशंस ज़रूर डालें विच आर टू बी लेड बाय द कम्युनिटीज देमसेल्व्स। कम्युनिटी
मैं और आप ही हैं, हम कहीं चाँद से तालीम हासिल करके नहीं आए, हम इसी कम्युनिटी का हिस्सा हैं। और क जो कैपेसिटीज़ हैं, वो सिर्फ़ फॉर्मल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में बिल्ड नहीं होती। ज़िंदगी, माहौल, आपका रहन-सहन, आपकी आपकी अपनी फैमिली आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाती है। तो इसी तरह जिन कम्युनिटी के साथ हम काम करते हैं, वो हमसे बहुत ज़्यादा इल्म रखने वाले हो सकते हैं और उनको बहुत सारी चीज़ों का हमसे बहुत अच्छे तरीके से बेहतर पता होता है, बस उनका अंदाज शायद एक अलग होता है। तो भी जब हम उन्हें इंगेज करते हैं और उन्हें एम्पावर करते हैं कि वो अपने तौर पे खुद इनिशिएटिव्स ले सकें, तो वो ज़्यादा बेहतर सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करते हैं और बेहतर तरीके से उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि हर चीज़ में हम समझें कि हम एक्सपर्ट्स हैं और हम ही कर पाएंगे। तो आई स्ट्रांगली इनकरेज कि आप कम्युनिटीज़ का जब काम करें, डू आस्क देम फॉर द सॉल्यूशंस, डू इन्वॉल्व देम और डू आइडेंटिफाई कि कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स हो सकते हैं जो कम्युनिटीज़ अपने तौर पे खुद इनिशिएट कर सकती है। फॉर एग्जांपल एक छोटी सी एग्जांपल है, आई डोंट अंडरस्टैंड कि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन कैंपेन्स जो हैं उसके लिए क्यों ज़रूरी है कि वो कोई थर्ड पार्टी फर्म या उन्हीं को लेके चला जाए। कम्युनिटीज़ के अंदर ही लोग, क्योंकि हमने जो आज तक देखा वो तो यही देखा कि जो बात मोहल्ले के लोग, गांव के लोग एक दूसरे से करते हैं, वो बड़ी तेज़ी से फैलती है और लोग उस पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं एज़ कम्पेयर टू टीवी कमर्शियल, प्रिंट मीडिया या इवन रेडियो वगैरह पे। जो हमसाया बात बता रहा होता है आपको वो बात बड़ी सही लगती है कि यार उसने ये बात बताई है या मुझे उसने एक बंदे का बताया, मैं उससे मिलूंगा। इंस्टेड ऑफ दिस कि आप ये सोचें कि नहीं, जो टीवी पे कमर्शियल आ रहा है या फेसबुक पे आ रहा है, मुझे उसको जाके अप्रोच करना है। तो देयर कैन बी अ नंबर ऑफ डिफरेंट इनिशिएटिव्स व्हिच कैन बी डन विद द कम्युनिटीज और वो कम्युनिटीज के साथ मिलके, सो डू प्लान फॉर दैट। हम मॉनिटरिंग, एवेल्यूएशन और अकाउंटेबिलिटी एंड लर्निंग पे थोड़ी सी बात करेंगे यहाँ पे कि हमारे उसके अंदाज भी अब बदलेंगे जब आपकी प्रोग्रामिंग बदल रही है, आपकी कॉन्टेक्स्ट चेंज हो रहा है, आप कम्युनिटीज़ के साथ जो आपका इंटरेक्शन है वो चेंज हो रहा है। तो आपकी उनको मॉनिटर करने, एवेल्यूएट करने का, उनको उनके लिए अकाउंटेबिलिटी, डाउनवर्ड्स एंड अपवर्ड अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स इन प्लेस करने और लर्निंग को कैप्चर करने के तरीके भी बदलेंगे। डिफरेंट लोगों पे डिफरेंट इम्पैक्ट होगा आपकी प्रोग्रामिंग का। ख़ास तौर पे अगर आप कोरोना के पर्सपेक्टिव में देखें, हमने थोड़ी देर पहले बात की हाईएस्ट रिस्क ग्रुप्स की, हमने बात की अदर वल्नरेबल ग्रुप्स की। जो आपकी इंटरवेंशंस हैं वो डिफरेंट लेवल के लोगों को डिफरेंटली इम्पैक्ट करेंगी। इससे पहले हम जो प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन करते थे, हम स्पेसिफिक सेगमेंट उठाते थे और एक इम्पैक्ट होता था हमारे प्रोजेक्ट का। अब हमारे प्रोजेक्ट्स नीड टू चेंज, वी माइट राइट डाउन 2-3 डिफरेंट इम्पैक्ट्स। आप ये कर नहीं सकते कि आप कहें कि जी हमने एक इंटरवेंशन की, हमने लाइवलीहुड सपोर्ट दे दी खवातीन को और हम कहें कि नहीं जी उसका इम्पैक्ट ओवरऑल कम्युनिटी के ऊपर ये पड़ रहा है। ऐसा नहीं होगा। डिफरेंट जो सेगमेंट्स हैं उनके ऊपर डिफरेंट इम्पैक्ट पड़ रहा होगा। यू नीड टू टेक द नोट ऑफ इट। और आपकी जो मॉनिटरिंग के लोग हैं, दे नीड टू अंडरस्टैंड इट कि डिफरेंट लोग विल बी इम्पैक्टेड इन अ डिफरेंट वे। सेटिस्फेक्शन विद ऑक्सम, या ऑक्सम, चूंकि मैंने आपसे बात की कि मैंने अडेप्ट किया है ऑक्सम की गाइड विच आई रियली लाइक्ड, ऑक्सम का जिक्र यहाँ पे आया है, बट यू कैन रिप्लेस इट विद एनी एनजीओ। सेटिस्फेक्शन विद योर रिस्पॉन्स, जो आप इमरजेंसी रिस्पॉन्स कर रहे हैं उससे लोग किस हद तक सेटिस्फाइड हैं और किस हद तक वो इंगेज रहे हैं। रिस्पॉन्सिवनेस टू द फीडबैक इज क्रिटिकली इम्पॉर्टेंट कि आप पहली चीज़ तो ये है कि फीडबैक मैकेनिज्म इन प्लेस होना चाहिए। जब आप अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं तो और लोगों के पास कोई वे आउट नहीं है, कोई रास्ता नहीं, कोई तरीका नहीं है आपको फीडबैक देने का आपके प्रोग्राम्स पे, तो फिर आप अकाउंटेबल नहीं है, फिर आप एक अकाउंटेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। फिर अगर आपकी वैल्यूज़ में ये लिखा हुआ है कि अकाउंटेबिलिटी इज़ वन ऑफ आवर वैल्यूज़, तो वो झूठ है, वो सच नहीं है। क्योंकि यू नीड टू मेक श्योर कि अगर आप कह रहे हैं कि आप अकाउंटेबल इदारा है, आपके प्रोजेक्ट्स अकाउंटेबल हैं बेनिफिशरीज को, कम्युनिटीज़ को, तो कम्युनिटीज़ के पास ये तरीक़ेकार बिल्कुल हर वक्त मौजूद रहना चाहिए कि वो किस तरह अप्रोच करें आपको, ताकि आपको फीडबैक दे सकें आपके अपने प्रोग्राम्स के बारे में। तो फीडबैक चैनल्स होना ज़रूरी है। और फिर दूसरा उसका जो साइड है वो है कि आप कितने रिस्पॉन्सिव हैं। अगर फीडबैक आ जाता है तो क्या आपके पास वो प्रोटोकॉल्स, वो एसओपीज स्टैब्लिश्ड है कि फीडबैक जब आएगा तो आप उसको रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे, उसको पॉजिटिव, नेगेटिव, उसके ऊपर अगर कोई इन्वेस्टिगेशंस करनी है, वो पूरा प्रोसेस कैसे कंप्लीट होगा। और अगर वो प्रोसेस जब कंप्लीट होगा तो उसके बाद आप जाके
कम्युनिटीज़ को बताएंगे कैसे कि आपने क्या उसके ऊपर एक्शन लिया। और नेक्स्ट जो है वो लर्निंग, कि आप कोविड के हवाले से जो आपकी प्रोग्रामिंग चल रही है उस लर्निंग को आपने डॉक्यूमेंट कैसे करना है, और उस लर्निंग को आपने फिर बाकी कम्युनिटी बाकी जो सोशल एक्टर्स हैं या एक्टिविस्ट हैं उनसे शेयर कैसे करना है, ताकि वो उस लर्निंग से फ़ायदा उठाते हुए अपने काम को इम्प्रोवाइज कर सकें, इम्प्रूव कर सकें, बेहतर कर सकें। आई गेस ये हमारी लास्ट स्लाइड होगी एंड देन वी कैन गेट इनटू द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, जिसमें हम अब बात करेंगे कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन की। ख़ास तौर पे कोरोना और कोविड के हवाले से दिस इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हो। और डिफरेंट हमने शुरू में भी बात की कि इवन रेफरल पाथवेज में या जिन कम्युनिटीज़ में आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे कौन से कोऑर्डिनेशन ग्रुप्स हैं, यू नीड टू बी श्योर ऑफ, और उनकी लिस्ट कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। इंटरनली एंड विद द पार्टनर्स आपको इंश्योर करना है कि आप इंटरनली विद इन योर ओन ऑर्गेनाइजेशन और अपने पार्टनर्स के साथ किस तरीके से कोऑर्डिनेट करेंगे। मुख्तलिफ इदारों ने हमने देखा ड्यूरिंग द लॉकडाउन सिचुएशन कि उन्होंने अपने कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म्स इन प्लेस किए। जब वर्क फ्रॉम होम पे गए तब भी हम काम करते रहे, वी एस्टैब्लिश दोज कोऑर्डिनेशन वेज कि हम किस तरीके से कोऑर्डिनेट करेंगे। कहीं पे जूम पे कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स चली, कहीं पे मसलन हम अगर आज से सिर्फ 2 साल पहले की बात देखें या इवन 1 डेढ़ साल पहले भी देखें तो वी कुड नॉट इमेजिन कि हम क्लस्टर मीटिंग्स या वर्किंग ग्रुप की मीटिंग्स जूम पे या उस पे कर रहे होंगे, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कर रहे होंगे, बट दैट हैपेंड एक्चुअली। और वो हुआ इस सूरत हाल में। तो कोऑर्डिनेशन इंटरनली एंड विद अदर पार्टनर्स कैसे होंगी, कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म्स हैं कौन से इन प्लेस और कौन से मजीद रखने की ज़रूरत होगी, नॉट जस्ट इंटरनली एंड विद योर पार्टनर बट एक्सटर्नली एज वेल। एंड हाउ डू वी मैनेज टू टॉक टू ईच अदर, कि हम किस तरीके से अपनी कम्युनिटीज़ के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश रखेंगे, हम किस तरीके से लोगों के साथ अपने सिस्टम स्टैब्लिश रखेंगे। ये वो सारी चीज़ें हैं, अगर मैं पिछली ये 3 4 5 6 जो स्लाइड्स हमने अभी डिस्कस की, कि जिसको अगर आप मुझसे ये कहें कि जी हमें एग्जैक्टली तरीका बताएं कि हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो मैं वो आपको नहीं बता सकता। इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि हर एक का कॉन्टेक्स्ट, आप किस कम्युनिटी के साथ काम कर रहे हैं, आपका कौन सा प्रोजेक्ट है, वो डिफरेंट है। वट आई कैन टेल यू नाउ इज़ कि अगर आप कहते हैं कि आप एक अच्छे तरीके से कम्युनिटीज़ के साथ ड्यूरिंग द कोविड-19 सिचुएशन इंगेज हो सकें, आपकी एक इफ़ेक्टिव कम्युनिटी इंगेजमेंट स्ट्रेटजी हो, आप लोगों के साथ कनेक्टेड रहें, आप उन लोगों के साथ काम कर रहे हो, तो ये वो चीज़ें हैं, ये वो एरियाज़ हैं जिनको लेके चलना ज़रूरी है। अगर हम अपनी पहली स्लाइड पे जाएँ, जिसमें हमने बात यहाँ पे देखें आप, तो सबसे पहले वर्किंग सेफली, आपकी सेफ प्रोग्रामिंग पे हमने यहाँ पे डिस्कशन की कि आप सेफली प्रोग्राम बनाएं, डिज़ाइन करें। आप नए कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक एडेप्टेशन कर रहे हो अपने प्रोग्राम्स में, यानी आप दोबारा से एनालाइज कर रहे हो, आप स्टेक होल्डर्स को दोबारा एनालाइज कर रहे हो। आप जब जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं उसमें आपको क्लियरली आइडेंटिफाइड हो कि कौन से वल्नरेबल है, कौन से नहीं है, और आप स्टिग्मा को चैलेंज कर रहे हो। आप इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन के वेज कौन से हैं, वो चेन्स कौन सी हैं, उसके मीन्स कौन से हैं, उनके बारे उनको असेस कर चुके हो, वो वेज आपको पता हो जिन कम्युनिटीज़ में आप काम कर रहे हैं। आप कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इंश्योर कर रहे हो आपके प्रोजेक्ट्स के अंदर, लोगों के साथ लोगों की इनपुट्स इंश्योर करने के मैकेनिज्म मौजूद हों, कि इवन अगर लॉकडाउन है कहीं पे ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हैं, कहीं पे कोरोना का इंसिडेंस बढ़ा हुआ है, तो भी कम्युनिटीज़ की इनपुट्स कैसे आप ले रहे होंगे। आप मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन, अकाउंटेबिलिटी एंड लर्निंग की नई स्ट्रेटजी अडेप्ट कर चुके हो अकॉर्डिंग टू योर न्यू कॉन्टेक्स्ट, और आपके पास कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन के क्या मैकेनिज्म्स इन प्लेस हैं और कौन से आपको इन प्लेस करने हैं, उसके बारे में आपको खुद इंफॉर्मेशन हो। तो ये वो चीज़ें जो आपको करनी पड़ेंगी इफ़ यू वांट टू हैव अ स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव कम्युनिटी एंगेजमेंट स्ट्रेटजी। विद दिस यहाँ मैं आपसे एक लिंक शेयर करूँगा। जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि ये मुझे एक जो अच्छी लगी, इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, और वो थोड़ा सा मुझे लगा कि अगर मैं उसको बहुत ज़्यादा हैवी कर दूंगा तो एक बहुत बड़ा हम सेशन कर लेंगे, शायद उसमें हम कैप्चर ज़्यादा ना कर पाएँ। तो ये एक छोटी ब्रीफ सी गाइड थी विच वाज रियली हेल्पफुल। तो आई अडेप्टेड दिस प्रेजेंटेशन फ्रॉम दिस, इसका लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, यू कैन इजीली एक्सेस इट। बहुत कोई बड़ा डॉक्यूमेंट नहीं बनाया हुआ, बहुत ही क्विक सी गाइड है ये। यही पॉइंट्स हैं जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए, इन्हीं की ब्रीफ एक्सप्लेनेशन मिलेगी, हार्डली 6 पेजेस का डॉक्यूमेंट होगा। तो यू कैन इजीली एक्सेस इट और
फर्दर गाइडेंस इससे भी ले सकते हैं आप. I think with this I'll hand over to Sana and you for any questions. Thank you very much, Wajahat. I request all of you, if you want to ask any question, share any comment, recommendation, suggestion, or even you want to share your experience, please raise your hand, or you can write into the chat box. Meanwhile, हमारे तमाम प्रीवियस सेशंस की रिकॉर्डिंग्स आपको NHN डिजिटल रिसोर्स सेंटर पर अवेलेबल हैं. आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं और इस आज के सेशन की रिकॉर्डिंग और प्रेजेंटेशन भी विद इन 2 days टाइम पीरियड अपलोड कर दी जाएगी. हमारे नेक्स्ट वीक का सेशन उसका टाइटल है पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल एक्टर्स इन ह्यूमैनिटेरियन कोऑर्डिनेशन ग्रुप्स. ये ग्रैंड बार्गेन की दिस इज़ वन ऑफ द थीम और इसको प्रेजेंट करेंगे NHN के चेयर मोहम्मद अमाद. नेक्स्ट सेशन हमारा नेक्स्ट थर्सडे को 11:30 बजे होगा. मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा नेक्स्ट सेशन में. सो आज के सेशन के लिए अगर आपके पास कोई कमेंट है तो प्लीज़ डू शेयर. जाहिद मिंगल कह रहे हैं प्लीज़ सेंड अस द लिंक एंड प्रेजेंटेशन इन आवर ईमेल्स थ्रू मिसर. यस, प्रेजेंटेशन मेरे पास है जाहिद साहब, मैं आपको प्रेजेंटेशन ईमेल के थ्रू भी भेज दूंगी और हमारा जो रिसोर्स सेंटर है उसके ऊपर ये आज का पूरा सेशन विद द लिंक एंड प्रेजेंटेशन अपलोड कर दिया जाएगा. सो वो आपको अवेलेबल होगा. अगर आप वजाहत से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मैं वजाहत से अभी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप अपना ईमेल एड्रेस चैट बॉक्स में लिख दें, सो दैट अगर किसी को आपसे किसी किस्म का भी कांटेक्ट करना है, कोई सपोर्ट चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, तो दे कैन डायरेक्टली कांटेक्ट यू. आप सबका बहुत शुक्रिया आज के सेशन को ज्वाइन करने के लिए. इंशाल्लाह नेक्स्ट थर्सडे को